कैसे एक तांगे वाले का बेटा जो 1989 में इलाहाबाद वेस्ट से एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एमएलए की सीट जीतता है, फिर 91 एंड 93 में वो अपनी सीट को रिटेन करते हुए उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में एंड फिर ही वॉन द सीट इन 1996 एज समाजवादी पार्टी मेंबर। 1999 में उन्होंने एसपी छोड़ दी और 2002 में इलाहाबाद वेस्ट सीट जीतकर अपना दल कमेरावादी के प्रेसिडेंट बने। 2003 में वे फिर एसपी में शामिल हो गए, जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद में अपनी एमएलए सीट से इस्तीफा दे दिया। 2007 में उन्होंने एसपी से एक्सपेल्ड कर दिया गया जब उन्होंने एक मदरसे में रेप के आरोपियों को प्रोटेक्शन दिया था, जिससे सारे देश में बहुत ही आक्रोश थी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आज हम बात कर रहे हैं आतिक अहमद की, जो 1962 में बॉर्न हुए थे और उनके पिता बहुत ही गरीब थे। उनके पिता एक तांगे वाले थे एंड आतिक अहमद जो इतने गरीब फैमिली में बॉर्न हुए थे, आखिर कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे और कैसे उनसे सारा यूपी कांपता था। हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। अहमद ने ट्रेनों से कोयला चुराकर उसे प्रॉफिट में बेचकर अपराध की दुनिया में कदम रखा था। फिर ये ठेकेदार बन गया जो रेलवे स्क्रैप मेटल के लिए गवर्नमेंट टेंडर्स प्राप्त करने के लिए धमकी देने लगा। उसका पहला क्रिमिनल रिकॉर्ड 1979 में था जब उन पर इलाहाबाद में हत्या का आरोप लगाया गया था। वह यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत बुक्त होने वाले पहला व्यक्ति भी बना। अपने शुरुआती दिनों में अहमद ने इलाहाबाद में माफिया के अन्य कुख्यात सदस्यों चांद बाबा के साथ मिलकर काम किया। 1990 में अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर शौकत इलाही के इनकाउंटर के बाद अहमद बहुत शक्तिशाली हो गया और जबरन वसूली, अपहरण और हत्या के लिए जाना जाने लगा। 2004 में अहमद ने एसपी के सदस्य के रूप में फूलपुर से सांसद के रूप में सेवा करने के लिए इलाहाबाद पश्चिम से एमएलए की सीट छोड़ दी। उनके स्थान पर उनके छोटे भाई खालिद अजीम ने उपचुनाव लड़ा और बीएसपी के कैंडिडेट राजू पाल से हार गए। 2005 में राजू पाल की गोली मार के हत्या कर दी गई और खालिद अजीम अगला उपचुनाव जीतकर एमएलए सीट हासिल करने में सफल रहे। अहमद को इस मामले में मेन एक्यूज के रूप में नेम किया गया और गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई। अहमद जेल के अंदर से भी अंडरवर्ल्ड में अपनी सत्ता बनाए रखने में काफी सक्षम था। राज्य में सीएम के रूप में मायावती के पावर में आने के बाद उनके खिलाफ दबाव बनाया गया। उसने आत्मसमर्पण किया और 2008 में गिरफ्तार कर लिया गया। 14 दिसंबर 2016 को सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के स्टाफ्स पर अहमद और उनके सहयोगियों द्वारा 2 स्टूडेंट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमला किया गया था, जिन्हें चीटिंग करते पकड़े जाने के बाद एग्जाम्स देने से रोक दिया गया था। अहमद द्वारा यूनिवर्सिटी टीचर्स और स्टाफ की पिटाई का वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो गया, वाइडली सर्कुलेट किया गया था। अहमद को अगले दिन अरेस्ट कर लिया गया। 10 फरवरी 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहमद को क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को समन किया और इलाहाबाद के एसपी को मामले के सभी आरोपियों को अरेस्ट करने का ऑर्डर भी दिया। पुलिस ने अहमद को 11 फरवरी को अरेस्ट किया था, जिसके बाद उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। 2019 में अहमद को की विटनेस उमेश पाल की किडनैपिंग का दोषी ठहराया गया था, जिससे राजू पाल हत्या मामले में अहमद के खिलाफ गवाही दी थी। 24 फरवरी 23 को उमेश पाल की शूटिंग और बम हमले के दौरान मौत हो गई थी। इस मर्डर में अहमद मेन सस्पेक्ट था। अहमद के भाई अशरफ, बेटे असद और सहयोगी गुड्डू मुस्लिम एक बम निर्माता जिसने उमेश पाल पर बम फेंका और पिछले हिंसक अपराधों में शामिल रहा, वो भी को एक्यूज था। अहमद को जून 2019 में प्रयागराज सेंट्रल जेल से अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। 13 अप्रैल 2023 को अहमद का बेटा असद, जो उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड था, यूपी पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा झांसी में कार्रवाई के दौरान एक एनकाउंटर में मारा गया। 15 अप्रैल 23 को इलाहाबाद में पुलिस की मौजूदगी में कोर्ट मैंडेटेड मेडिकल चेकअप के लिए जाते समय अहमद से उनके बेटे के अंतिम संस्कार के दौरान उनकी अनुपस्थिति के बारे में पूछा गया, जिसका उन्होंने हिंदी में जवाब दिया, मुझे नहीं लिया गया इसलिए मैं नहीं गया। इससे पहले कि अहमद का भाई अशरफ अपना बयान पूरा कर पाता, मुख्य बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम एंड उसी टाइम अतीक अहमद के सर पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। हमले में अशरफ अहमद भी मारा गया, विच वॉज कैप्चर्ड एंड ब्रॉडकास्ट लाइव ऑन टेलीविजन। शूटिंग के समय भाइयों को पुलिस कर्मियों ने घेर लिया था। तीनों अपराधियों ने खुद को मीडिया पर्सन के रूप में पेश किया था और हत्या करने के बाद भागने का प्रयास भी नहीं किया, बल्कि जय श्री राम का नारा लगाते हुए आत्मसमर्पण किया गया। उनकी पहचान की गई और उन्हें अरेस्ट
कर लिया गया। यूपी पुलिस की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पर रिपोर्ट करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो अहमद के गिरोह का सफाया करके राज्य में अपना नाम बनाना चाहते थे और अपनी पहचान स्थापित करना चाहते थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी आतिक अहमद की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मैं मिलता हूँ आपसे अगले